दो पक्षों में हुई मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई। मेरठ कोतवाली थाना के चौकी सोहराब गेट पर शुक्रवार की रात दो पक्षों में हुई मारपीट में एक शख्स को मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने चौकी के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के सराय बहलीम इलाके में अजीम पुत्र साजिद की मामूली सी बात को लेकर आदिल, बिलाल, फरीद, नवीर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उस झगड़े में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं इस संबंध में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि वे सभी पैठ में कपड़ों की पैठ लगाने का काम करते हैं। एक पक्ष को बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी से रिश्तेदारी भी है। उस मामले को लेकर 26 दिसंबर को अजीम की तहरीर पर पुलिस ने आदिल आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जाता है कि शुक्रवार को चौकी इंचार्ज ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाया था। चौकी इंचार्ज के बुलाए जाने पर मुस्तफा, मुस्तकीम, अशरफ, तहसीन पुत्रगण मौन कुरैशी निवासी सोहराब गेट सराय बहलीम के अलावा आदिल व मोहसिन पुत्रगण तहसीन आदि को पुलिस चौकी शाहराब गेट अपनी आईडी आदि लेकर बुलाया था। वो सभी वहां पर पहुंचे। उसी दौरान वहां साकिब, उसके पिता आबिद पुत्र याकूब भी पहुंच गए। समझौते का दबाव बनाया जा रहा था। उसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी गाली गलौज मारपीट में बदल गई। चौकी शाहपीर गेट का अखाड़ा बन गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट में बताए सख्ती बीच बचाव करने के पुलिस वाले महज तमाशा बनकर देखते रहे। मारपीट के दौरान आबिद बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें गिरा देखकर वहां अफरातफरी मच गई। उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। आबिद की मौत की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग तरह फैल गई। भारी संख्या में मृतक के रिश्तेदार वहां जमा हो गए। इस बीच आबिद का शव लेकर परिवार के लोग चौकी के बाहर पहुंच गए। शव चौकी के बाहर रखकर वहां हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने चौकी को घेर लिया। चौकी को घेर लेने की सूचना पर सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार मौके पर पहुंच गए। उनके सामने लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। किसी प्रकार से लोगों को शांत किया। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। सीओ ने बताया कि जो तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, कुछ दिन पहले उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। चौकी के बाहर शव रखकर हंगामा प्रदर्शन। आबिद की मौत के हंगामा प्रदर्शन करते परिजनों को समझाती पुलिस। पूर्व में हुए झगड़े में समझौते के लिए पहुंचे थे दो पक्ष। चौकी में मारपीट, एक की मौत पर जमकर हंगामा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। साजिद भाई, आज क्या घटनाक्रम हुआ भाई के साथ में? घटनाक्रम जो है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मेरे बेटे को 4 दिन पहले 26 तारीख की रात को कुछ लोग यहाँ आदिल, बिलाल, सनोफ तहसीन, नबील और फरीद, इन चारों ने बुरी तरीके से हमारा वीडियो वायरल हो चुकी। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकी इंचार्ज ने हमें यहाँ बुलाया कि अपने गवाहों के आधार लेकर आओ। हम यहाँ अपने गवाहों के आधार लेकर आए। आने के बाद में मेरा भाई और हम यहाँ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। दरोगा साहब का फोन आया, इनकी झगड़ा हो गया, ये यहाँ से चले गए। और जब एकदम ये बिलाल, मोहसिन, मुस्तफा और तहसीन, अशरफ, मुस्तकीम, ये सारे भाई इकट्ठे हो गए। इन्होंने सारे बच्चे, तहसीन के बच्चे सब, उन्होंने आगे मेरे भाई का बदतमीज गिरी, जायज नाजायज गाली बकी पुलिस के सामने और यही गिर गया। कुछ पता चला? मेरा बच्चा पैठे करता था, वहाँ कुछ कहा 6 महीने पहले उसी को संगत उन्होंने 4-5 जनों मिलकर उससे निकाली। ये लोग भी पेट में काम करते थे जिनसे? हाँ, इनके अपने काम है। पहले बेटा मजदूरी करता था और मेरा भाई कुछ नहीं करता। मेरा भाई आज नाम मोहम्मद आबिद। मारपीट कहाँ हुई? चौकी के अंदर मारपीट पुलिस के सामने, पुलिस के सामने हुई है। उनका आतंक मोहल्ले में।